जे काम ढंग से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता ना। और 3 महीने के बाद अगर जे नशा फतेहाबाद की बाउंड्री में दिख जाए तो बेटा तू मेरे पास आ जाना। भी मामी जी आप क्या कह रहे हो? आपने तो अभय सिंह जी चौटाला की पीठ में चूड़ा घोप दिया। तो राज तो हम खोज के ले आएंगे, हम राज नहीं रहने देते किसी के साथ। जो हमारे अपने आदमी की तरफ अगर कोई जाति करने के लिए उंगली उठाता है तो हम उसकी उंगली वहां नहीं रहने। क्या हाई कमान ने ऑर्डर नहीं दिया? हमारे तो हाई कमान भी हम है। और 200 मीटर के एरिया में ये लोग तो आएंगे नहीं, आएंगे तो तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देंगे। उनको हम दूसरे पायदान पे रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अचानक ससुराल छोड़ के इधर मायके की तरफ आ गए। 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित बोबिया। हरियाणा की राजनीति को चौटाला परिवार के बिना देखा नहीं जा सकता। आप चाहे हिसार में हैं, चाहे सिरसा में हैं, चाहे फतेहाबाद में हैं, आपको चौटाला परिवार के बिना राजनीति अगर देखनी है तो आप देख ही नहीं सकते। मेरे साथ हैं सुनैना चौटाला जी। इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसका यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। विधायक के लिए ये यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम सुनैना जी से जानेंगे कि जिस इंडियन नेशनल लोकदल का आज से 20 साल पहले इतना दबदबा था कि हरियाणा में चप्पे चप्पे पर इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर था, वहां पर अब वो खुद को कैसे देख रहे हैं और 20 साल का जो वनवास है उसको कैसे ये अब पूरा करेंगे और राजनीति में आगे बढ़ेंगे। तो सुनैना जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। कैसे चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा, बहुत प्यार, प्रेम और विश्वास। जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का गढ़ और उनके बिना राजनीति अधूरी है। न केवल हरियाणा बल्कि अगर मैं देश की राजनीति की बात करूं तो आप जितने भी बड़े और मैं कहूंगी जो सक्षम लीडर हैं, अगर उनको एक बार आप देखेंगे तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से कनेक्टेड आपको मिलेंगे। क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ इस तरीके की थी कि जो उनका नारा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है, वो नारा चरितार्थ हुआ और उन्होंने उस नारे को इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि नारे तो सभी दे देते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो कहीं पे भी आपको बेटियां ना बचाई जाती हुई दिखी, ना आपको पढ़ाई जाती हुई दिखी। लेकिन चौधरी साहब ने कहा था लोक राज लोक लाज से चलता है, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ था। आज विपक्ष भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं ये केवल आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में दिखाई देंगी। आप डवाली से इस बार माना जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक ससुराल छोड़ के इधर मायके की तरफ आ गए। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हूँ, इस परिवार में हूँ। और ये वो परिवार है जो 90 की 90 में से कहीं पे भी जाके चुनाव लड़ सकता है। और जहां तक बात आपने डब्वाली की कही, डब्वाली में भी पारिवारिक सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका मैं कहीं पे भी ये नहीं सोच सकती कि भी मैं जाकर वहां अपनी ताल ठोकूं। मैं चाहती हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का कुड़ुम्बा बढ़ाए। नहीं, यहाँ पे आने की वजह क्या थी? वहां से वो ताल ठोक रहे थे, इसका पहले से पता लग गया था। यहाँ पे आने की वजह केवल एक थी, यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हमारा परिवार जो चौधरी देवीलाल जी ने जोड़ा, उन्होंने जाके स्पेशल डिमांड की आदरणीय चौटाला साहब के सामने कि हमें पारिवारिक सदस्य आप मैदान में दो और चुनाव हम लड़ेंगे। आज आप देखिए, चुनाव मेरा, मैं नहीं लड़ रही, सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक बीएसपी का कार्यकर्ता, एक एक इंडियन नेशनल लोकदल। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कोर कार्यकर्ता था, जो मैं बुजुर्ग देख रहा हूँ तब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आपसे लगभग 20 साल हो गए राजनीति में उतना बड़ा स्तर नहीं हासिल कर पाई इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा से। 20 साल पहले जो आपका राज था, तो काफी सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो निराश होकर बैठ गए थे, वो दोबारा जाग रहे हैं। निश्चित रूप से सभी हमारे साथ हैं। और निराश होने का कारण, और जो आपने कहा 2019 में हमारी सरकार बन रही थी, बनी बनाई सरकार, कुछ एक महत्वाकांक्षी लोग जो सिर्फ महत्वाकांक्षा रखते थे पद की, उन लोगों ने पार्टी का विघटन किया, पार्टी को तोड़ा। तो जो कोर वर्कर था, जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ संघर्ष किया, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ संघर्ष किया, उनको बड़ी ठेस पहुंची। वो एक तरीके से मायूस हुए। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक सीट होते हुए और किसान और कमेरे वर्ग की आवाज उठाने के लिए उस एक सीट को भी दांव पे लगा दिया, तो सब जितने भी कार्यकर्ता थे वापस
उनको एक अक्स दिखाई दिया कि या तो चौधरी देवीलाल जी अपनी कुर्सी को ठोकर मारते थे या आज अभय सिंह चौटाला जो है उन्हीं की डगर पे है, इसलिए आज सारे वापस असेंबल हो गए हैं। आप देखेंगे 2024 अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? 2024 में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, त्रिकोणीय विधानसभा। हंग असेंबली आएगी और उसमें अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री। आप किसकी ओर जाओगे, बीजेपी की ओर, कांग्रेस की ओर, या मुख्यमंत्री बनाएगा उसी की ओर? किसी की ओर जाने की जरूरत नहीं है। जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को अपनाएगा वो हमारे लिए अजीज होगा, बाकी हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो, उनको हम दूसरे पायदान पे रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेंगे। एक बात कही जाती है चौटाला परिवार के बारे में कि आप सरकार में हो, सरकार में नहीं हो, विधायक बनो ना बनो, आपके फोन में जो करंट है वो उतना ही रहता है। इसके पीछे का राज क्या है? जनता की ताकत, जनता का प्यार, जनता का विश्वास, जो आज हमेशा हमने कमाया है और आगे भी हम कमाते रहेंगे। उन्हें पता है कि अगर आपने इनकी आवाज नहीं सुनी तो जनता इनके साथ उठ के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम हमेशा सच की लड़ाई लड़ने वालों में हैं। हम कभी ये नहीं कि कमीशन की लड़ाई लड़े, हम ये नहीं कि सिर्फ अपने कारोबार के लिए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बलवान जी के बारे में कुछ वीडियोस देखे। वो कांग्रेस में चले गए, चाहे वो किसी और दल में चले गए, वो बार बार बोल देते हैं कि मंच से कि ऐनक का निशान दबा दीजिए। मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं कोई दबंग छवि आपकी अभी भी डरा रही हो उन्हें। देखिए, आत्मा के अंदर जो सच होता है हाँ, वो निकल के आता है। वो सही कह रहे हैं। तो उनकी आत्मा तो 4 बार बदल गई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आत्मा नहीं बदली, हाँ, उनका लालच बदला है। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा आपको अंदर से सच की आवाज देती है। हर आदमी, जब भी आप किसी गलत काम की तरफ बढ़ोगे, आपकी अंतरात्मा आपको जरूर टोकेगी, वो आप सुनो या ना सुनो। लेकिन बलवान सिंह ने मंच पे सुनी उसकी आवाज और उसने कहा वोट देने हैं तो चश्मे के सामने दे देना, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये उसने अब स्पष्ट कर दी थी वो बात। मेरे को एक बात नहीं समझ आती। मैंने आदित्य जी का इंटरव्यू लिया, मैंने नैना जी का इंटरव्यू लिया, अमित शिहाग का, दिग्विजय जी का। किसी आदमी ने स्पष्ट रूप से मुझे ये नहीं बताया कि जितने लोग आपसे दूर गए, जो भी, चाहे जेजेपी में लोग थे वो भी निकल गए, आप में से भी काफी टूट के इधर उधर चले गए। क्या वजह है? मतलब चौटाला परिवार का इतना दबदबा था, जिसको उसने बना दिया वो उनको छोड़ के जा नहीं सकता था। अब इतना भागते क्यों है लोग? ये आप गलत कह रहे हैं, मैं देती हूँ आपको इसका सही जवाब। हम्म ये इतिहास इस बात का गवाह है। इंडियन नेशनल लोकदल नर्सरी तैयार करती है। जो नेता लालची हो जाता है वो अपने लालच के वशीभूत जाता है। इस बात का जवाब आपको नैना जी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं उसी समूह में शामिल हो चुके हैं। चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी भजनलाल जी को मौका दिया, वो छोड़ गए। चौधरी बंसीलाल जी को मौका दिया, वो छोड़ गए। लालू प्रसाद जी को मौका दिया, नीतीश कुमार जी को मौका दिया। कौन ऐसा है जिनको मौका ना दिया हो? गंगवा जी को मौका दिया। एनडी तिवारी को भी शायद वो हर कांग्रेस बनी थी, तिवारी देखें ना, कांग्रेस बनी आप थी। देखें ना, मैंने कहा आप किसी का इतिहास उठा के देखें। चौधरी देवीलाल जी एक, वो मैं कहूंगी एक लाइब्रेरी, एक बुक नहीं, एक लाइब्रेरी। उनकी विचारधारा जो है, हम सिर्फ उनकी विचारधारा को लेके चलते हैं। नेता अपने लालच में अगर बनने के बाद कहीं जाए, हम उनको काटते नहीं हैं। आप देखें कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उनके बेटे से आगे उन्हें कदम बढ़ता हुआ दिखेगा, उसी कदम को कैंची से काट देते हैं। ये काम इंडियन नेशनल लोकदल में आप कभी नहीं देखेंगे। हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते। ये जो दबदबे वाली बात आप करें, दबदबा कभी नहीं था, मान और सम्मान था। ये मान और सम्मान कमाया है। दबदबा तो कोशिश की थी बलवान दौलतपुरिया के भाई ने, सुरेश ने। एक कैंडिडेट को बुलाया और उसको धमकाया कि तुम क्यों खड़े होगे। मैंने उस कैंडिडेट से कहा मंच के माध्यम से कि अपने घर पे इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा लगा ले, तो सच्चाई तेरी बोलेगी। और 200 मीटर के एरिया में ये लोग तो आएंगे नहीं, आएंगे तो तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे। तो यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ ना, जैसे आप बोल रहे हैं अभी, यही तो प्रभाव मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये चरितार्थ है कि वो झंडा लगा ले, उसके बाद अगर वो आ जाए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, गारंटी है मेरी, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सच की आवाज उठाते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे अपने आदमी की तरफ अगर कोई जाति करने के लिए उंगली उठाता है तो हम उसकी उंगली वहां नहीं रहने देते। अभी दुड़ाराम, बलवान और आप
कहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी आप कहाँ तक पहुंच गए? इन दोनों का कोई मुकाबला है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से? कहीं पे भी मुकाबला है तो आप मुझे बताओ। ये दोनों एक गुलाम के रूप में, दूड़ाराम है तो बीजेपी के गुलाम है कि नहीं है? हाँ। कोई काम नहीं कराया, कोई जनता के कल्याण की बात नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी है, अगर ये गुलाम नहीं तो क्या ये फाइल दबा के कल को लोगों से पता है क्या कहेंगे कि हाई कमान ने ऑर्डर नहीं दिया? हमारे तो हाई कमान भी हम है, और हमारी पार्टी का एक एक नेता जो भी एमएलए बनेगा वो ये छाती ठोक के कह सकता है कि हमारा मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे। ये किसी को मुख्यमंत्री बता नहीं सकते। इनके हालात ये है, इनको खुद नहीं पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। हम कहते हैं हमारे वाले की तो 90 विधानसभा में 90 एमएलए बैठते हैं, लेकिन चली एक की 89 आगे लग के रहे। मैंने और जब उनके पीछे 20 से 25 हो जाएंगे तो राज तो हम खोस के ले आएंगे। हम राज नहीं रहने देते किसी के पास। मैंने आपके अभी नेचर से मैं बता रहा हूँ कि अभी जब मैं घूम के आया काफी जगह पे, तो लोगों का एक एक अलग सा इस बार हमेशा चुनाव में होता है कि इस बार कानून का राज स्थापित होना चाहिए, इस बार ऐसा होना चाहिए। इस बार मैं घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से चौटाला वालों को लाना जरूरी है। निश्चित रूप से, क्योंकि नहीं, कैसे खत्म करोगे? अफसरों के लिए कोई संदेश? अफसरों के लिए संदेश आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिस समय मुख्यमंत्री थे, आपने देखा होगा विपक्ष के एक नेता है वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने खुले रूप से मंच में बयान दिया कि कैबरा राज तो सभी बना लेते रहे, लेकिन राज चलाना केवल ओम प्रकाश जी चौटाला को आता है। ये क्यों? वही पूछ रहा हूँ, कैसे चलाओगे? क्योंकि हमने जनता का राज रखा, हमने अफसरों का राज नहीं रखा। हम जनता का राज लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम जनता का राज लेके आएंगे। अफसरों का राज नहीं होता। अफसर तो जनता के नौकर हैं, उनको जनता का काम करना चाहिए, इसलिए हम जनता का राज लेके आए। कभी भी मुझसे किसी पत्रकार ने प्रश्न नहीं किया। आप एक चीज देखो, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का व्यक्तित्व आप देखो। पार्टी विघटन हो रहा था, खुद के पोते सामने थे, उन्होंने पार्टी को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए, अगर कोई इनडिसिप्लिन करेगा, चाहे वो पोता हो चाहे वो बेटा हो, पार्टी से बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया। किया क्या नहीं किया? आज जनता उस चीज को मानती है कि चौटाला साहब बहुत सही स्टैंड पे थे। उन जैसा राजनीतिक हो नहीं सकता, मिल नहीं सकता हरियाणा प्रदेश को। अगर आज कोई है, उनकी छवि अगर दिखती है तो अभय सिंह जी चौटाला उस चीज को आगे लेके बढ़े। दिग्विजय जी मुझे बोल रहे थे कि मुझे तो निकाला ही अभय सिंह चौटाला ने था, देखिए, हमें तो बिना बेघर कर दिया, निकाल दिया। एक चीज देखिए, अगर अभय सिंह जी चौटाला चाहते तो क्या वो बच्चे इतना आगे बढ़ पाते? आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभय सिंह जी चौटाला मेरे जेठ लगते हैं। आज उन्होंने मुझे मंच दिया, काम तो मुझे करना है ना। मैं सही नियत से लोगों के बीच में काम करूँ, कौन काटता है किसी को? आपकी नियत में खोट था, आपने लोगों से धोखा दिया, आप लोगों से धोखा करने के लिए आए थे। आपने तो अभय सिंह जी चौटाला की पीठ में छुरा घोंप दिया, ना केवल उनके बल्कि अपने दादा की पीठ में छुरा घोंप दिया। कोई यहाँ पे इतने बुजुर्ग बैठे हैं, किसी दादे से पूछ लो, पोते सबको बहुत मूल से ब्याज प्यारा होता है, लेकिन वो जब उन्होंने कोई चारा ही नहीं छोड़ा तो चौटाला साहब क्या करते? ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये कुल के कहने की नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये कह रही हूँ कि ओम प्रकाश जी चौटाला जैसे नेता मैं चाहती हूँ हर जगह होने चाहिए। नशे के बारे में आप जिक्र कर रहे थे अपने भाषण में, अभी कैसे समाधान करोगे? आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, वो काम मेरा, वो चाहे कोई पार्टी आए चाहे कोई ना आए। मैंने 3 महीने का, और 3 महीने के बाद अगर जो नशा फतेहाबाद की बाउंड्री में दिख जाए तो बेटा तू मेरे पास आ जाना। भी मामी जी आप क्या कह रहे थे? मैं नशा नहीं रहने दूंगी, मेरा काम है। टारगेट देंगे, ऑफिसर्स को टारगेट देंगे, एरिया बांट के देंगे कि ये 5 गांव का एरिया तेरे पास है, जो काम ढंग से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता नापो। काम कराने के तरीके होते हैं, जिसको काम कराना आता है वो काम करा सकता है। आप जो ये हंसी देख रहे हैं कि काम कराने के तरीके होते हैं, इसी में छुपा है चौटाला परिवार की राजनीति का पूरा राज। और यही बात है, जब अफसरशाही कभी भी हावी हुई है हरियाणा के अंदर, तो या तो चौटाला परिवार हावी रहा, बंसीलाल जी का परिवार अब राजनीतिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, वरना बंसीलाल जी का परिवार रहा। एग्जैक्ट, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल। और अब उम्मीद करते हैं कि सुनैना चौटाला जी जब विधानसभा जाएंगे तो कम से कम इस एरिया को नशे से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया कहीं ना कहीं किसी भी हिस्से से बॉर्डर से टच हो जाता है पंजाब से, और यहाँ पे नशा जो है वो काफी बड़ी मात्रा में बिकता है। ठीक है सुनैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।